हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आप मेरे व्यूअर हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होगा कि मेरी बेटी 2 साल कंप्लीट कर चुकी है। तो अभी उसकी देखभाल के साथ साथ एक और दायित्व भी आ चुका है, जो कि है उसे पढ़ाना। मतलब उसे वर्ड्स के साथ, उसे लेटर्स के साथ इंट्रोड्यूस करना, उसे कलर्स के साथ इंट्रोड्यूस करना, मतलब बेसिकली उसे पढ़ाना। ये एक अलग दायित्व आ चुका है और ये दायित्व हमें बहुत ही सिंसियरली निभाना चाहिए, क्योंकि हमें अगर अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो हमें उसकी तरफ अलग से ही और पहले से ही ध्यान देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाई की तरफ ला रही हूँ, कैसे मैंने उसे लेटर्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, कैसे बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं उसको कैसे पढ़ाई की तरफ ला रही हूँ। यही है आज का वीडियो का टॉपिक। क्योंकि पर्सनली मुझे ये लगता है कि बचपन से ही अगर एक माहौल सेट कर दिया जाए बेबी के लिए कि आपको एक इस टाइम पे आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना मतलब क्या, बेबी को तो आप प्रॉपरली पढ़ाई के लिए नहीं बिठा सकते हो, उसके साथ एंजॉय करते हुए हमें सिखाना पड़ता है बेबी को। तो ये जो माहौल है अगर हम पहले से ही सेट कर देंगे तो बेबी बड़ा होकर पढ़ाई के नाम पे डरेगा नहीं और ना ही भागेगा, क्योंकि ओवरऑल हमें उसे सिखाना तो है ही। तो इसलिए बचपन से ही मुझे लगता है एक माहौल सेट कर देना चाहिए, ताकि बेबी को भी आसानी हो, बाद में उसे पता चले कि हाँ हमें सीखना होता है। लेकिन हाँ वैसे नहीं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, तो हम अगर उसे प्रॉपरली पढ़ाने बैठेंगे तो नहीं होगा, हमें उसे एंजॉय करके खेलने के माध्यम से उसे सिखाना होगा। तो ये जो माहौल है ये हमें बचपन से ही सेट कर देना चाहिए। तो आज का वीडियो का मोटिव यही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं कैसे अपनी बेटी को लेटर्स के साथ, बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ताकि आपको आसानी हो और आप भी अपनी बेबी को लेटर्स के साथ और वर्ड्स के साथ या बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना चाहिए, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपनी बेटी को पढ़ाई की तरफ ला रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को कलर्स सिखाने के लिए उसको ये खिलौना खरीद के दिया था। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है बेबीज़ के लिए। बेबीज़ को इससे सिखाया जाता है कौन सा कलर क्या है, और छोटा सर्कल कौन सा, बड़ा सर्कल, ये भी सिखाया जाता है। बेबीज़ को ये भी सिखाया जाता है कि कैसे इसको पकड़ के सही जगह पे लगाना चाहिए, कैसे बड़े से छोटे की तरफ इसको सजाना चाहिए, ये सब कुछ इस खिलौने से सिखाया जाता है। और इसी खिलौने के साथ मैंने मम्मम को खेलना प्लस सिखाना शुरू किया। तो पहले इस खिलौनों के साथ जब मैं उसके साथ खेलती थी तो मैं उसको बता देती कि ये ब्लू है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, तो वो बहुत ही प्यार से देखती थी। और मैं उसको जब बोलती थी कि बेटा ब्लू वाला कौन सा है बताओ मुझे, हाँ पहले बेबीज़ नहीं समझ सकते हैं, वो नहीं बोल सकते हैं, बट जब आप खुद बोलोगे कि ये वाला ब्लू है, आपका ये जो टोन है, इसी से बेबीज़ अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ और वो सीखना चाहेंगे। तो आपको एक्ट भी करना होगा और आपका जो वॉइस है उसे भी अट्रैक्टिव बनाना होगा, आपको एक्ट करना होगा, तभी बेबीज़ सीखेंगे। तो ये जो टोन है ना कि ये वाला ब्लू है या ये वाला ग्रीन है या ये वाला येलो है, तो इसी से बेबीज़ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे और अट्रैक्ट होंगे इसके तरफ, और बेबीज़ खुद ब खुद सीख जाएंगे। ट्रस्ट मी, बेबीज़ को सिखाना उतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। और आजकल के बच्चे तो और भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उन्हें कुछ सिखाना ही नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो अगर आप एक बार या 2 बार ही बोल के दोगे ना कि बेटा ये वाला ब्लू है या ये वाला ग्रीन है, वो खुद ही सीख जाएंगे कि ये वाला ब्लू है, और वो खुद ही आपको बोलेंगे कि मम्मा ये ब्लू है, आप ये लगा दो। और आप भी जब पूछोगे कि कौन सा वाला है तो वो खुद ही बोल देंगे और खुद ही खेलने लग जाएंगे। आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। बोलते हैं ना कि बेबीज़ जो होते हैं उनका मन, उनका जो दिमाग होता है वो पूरा कोरा कागज़ होता है, वहाँ पे आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो, ताकि बेबी बड़ा होके आपके संस्कार पाके वो एक अच्छा इंसान बने। तो इसीलिए बच्चों को सिखाने के लिए पहले आपको खुद वो टोन लाना पड़ेगा। आपका जो वॉइस टोन है उसी से बेबी सीखना चाहेंगे, एंजॉय करना चाहेंगे, एंजॉय करके खेल के सीखना चाहेंगे, वो आपको टोन लाना पड़ेगा। क्योंकि बेबी को अगर आप ऐसे बोलोगे कि ये वाला ब्लू है या ये वाला ग्रीन है, तो ऐसे बेबी नहीं सीखेंगे, आपको वो टोन लाना पड़ेगा।
तो मैंने भी पहले वही किया है, अपने बच्चे के साथ मैंने खेला है, खेलने के माध्यम से, और इस खिलौने से मैंने उसको सिखाया है कि कौन सा बड़ा सर्कल है, कौन सा छोटा सर्कल है, कौन सा येलो है, कौन सा ब्लू है, कौन सा ऑरेंज है, और अभी उसको ये सब कुछ आता है। अब आते हैं लेटर्स की बारी। बेबीज़ के बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, तो उन टॉयज़ में से आप ये जो चीज़ें हैं ये बेबी को ज़रूर खरीद के दीजिए। ये बहुत हेल्प करेगा आपको आपकी बेबी को सिखाने में। कुछ नंबर्स है और कुछ लेटर्स है, खिलौनों की तरह आप बेबी के टॉयज़ के साथ रख दीजिए। मैंने भी यही किया था, एक कंटेनर लिया था और कंटेनर के अंदर मैंने कुछ लेटर्स और ये जो नंबर्स है ये मैंने रख दिया था उसके खिलौनों के साथ। पहले मम्मम क्या करती थी, उस कंटेनर को खोलती थी या मुझे बोलती थी कि मैं खोल दूं, और वो पूरा जो लेटर्स था, जो नंबर्स था, वो सब कुछ वो फेंक देती थी इधर उधर, और फिर लेके आती थी और कंटेनर में डालती थी। तो पहले वो यही करती थी, फेंकती थी फिर कंटेनर के अंदर रखती थी। फिर मैंने धीरे धीरे उसको बताया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसे ऐसे प्रॉपरली रखना पड़ता है, इसे ऐसे सजा के रखना पड़ता है। 2 या 3 दिन मैंने उसको बोला था कि उसको ऐसे फेंकना नहीं होता है, ऐसे ही A B C D या 1 2 3 4 ऐसे सजा के रखना होता है। मैंने 2 या 3 दिन अपनी बेटी को बताया था। उसके बाद मैंने देखा कि वो खुद ही सजा के रख रही है। हाँ, ऐसे नहीं कि A के बाद B या C ऐसे नहीं रख रही है, बट पहले जो करती थी वो फेंक देती थी, फिर लाके कंटेनर में रखती थी। अब क्या करती थी, अब वो खुद A के बाद शायद D दे दिया या कुछ भी, वो सजाने की कोशिश करती थी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि मैंने उसको 2 या 3 दिन बोला था कि नहीं बेटा ऐसे फेंकते नहीं है, इसको ऐसे सजाते हैं, तो वो सजाती थी, ऐसे फेंक नहीं देती थी। फिर मैंने जब देखा कि हाँ उसमें इंटरेस्ट है सजाने का, तब मैंने उसे बताया कि इसको ऐसे नहीं सजाते हैं, पहले ये A है, इसको पहले रखते हैं, उसके बाद B रखते हैं, उसके बाद C रखते हैं। फिर करीबन 2 हफ्ते के बाद मैंने देखा कि मेरी बेटी को ABCD जो है वो प्रॉपरली वो सजा के रख रही है, उसको सजाना आ गया है। मतलब एक के बाद B होता है, फिर C होता है, वो ऐसे सजा रही है, एटलीस्ट सजाने की कोशिश कर रही है। प्रॉपरली नहीं हो रहा है लेकिन सजाने की कोशिश कर रही है। अगर उससे नहीं होता था तो वो मुझे बोलती थी, ढूंढ के देती थी A, उसके बाद B, उसके बाद अगर मैंने खुद कभी D रखने की कोशिश की, फिर वो बोलती थी नहीं अभी D नहीं है, अभी C रखना होता है। तो उसको ये समझ में आ गया था कि इसको प्रॉपरली जाना होता है। तो ये जो फेज है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मेरी बेटी ने भी बहुत एंजॉय किया था और मैंने भी बहुत एंजॉय किया था। ऑफ कोर्स बेबीज़ को सिखाने के टाइम पे आपको भी उतना ही मज़ा आना चाहिए जितना आपके बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं ऐसा करती थी कि सी को मैं पिलो के नीचे रख देती थी और बोलती थी कि सी नहीं मिल रहा है तो A B के बाद D रख देते हैं। तो मम्मम को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था, नहीं उसके बाद C ही होता है तो C ही रखना है। तो उसने भी काफ़ी एंजॉय किया और मैंने भी इस फेज को काफ़ी एंजॉय किया। अभी उसको A से Z तक पूरा आता है और 1 to 20 वो उसे पूरा आता है, उसके बाद भी आता है लेकिन प्रॉपरली नहीं आता है, इसलिए मैं 20 बोल रही हूँ, बट अभी उसको पूरा आता है। हाँ, इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मम को जो है उसको सी ही रखना है, एक के बाद उसको सी ही रखना है, चाहे आप जितना भी सिखाओ कि नहीं बेटा एक के बाद बी रखना होता है, लेकिन वो सीखने की मतलब जिद करते हैं कि नहीं एक के बाद सी ही रखना है या एक के बाद सी ही बोलना है या पहले सी रखना है ए नहीं रखना है। ऐसा करेंगे बेबी, ज़िद्दी होंगे, मेरी बेटी भी करती थी। तो उसको अभी उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, फिर बाद में उसको बोलिए कि नहीं पहले ए होता है उसके बाद बी होता है, मतलब प्रॉपरली आपको समझाना होगा और उसके लिए चाहिए होता है पेशेंस। बच्चे को सिखाने के लिए आपको पेशेंस रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन आप सिखा रहे हो उसी से बेबी सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ स्मार्ट होते हैं बट उतना ज़्यादा भी नहीं कि आप एक बार बोल दोगे और उसको समझ में आ जाएगा या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और हर रोज़ आपको एक टाइम पे बैठना होगा बेबी को लेके। हर रोज़ हर टाइम पे अगर आप सिखाओगे तो बेबीज़ बोर हो जाएंगे और उनका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल चला जाएगा, वो सीखना ही नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मैं क्या करती थी कि हर रोज़ एक ही टाइम पे मैं वो सारे लेटर्स लेके बैठती थी और उसको खेलने के लिए दे देती थी, और तब आपका वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उसे लेटर्स दे रहे हो, नंबर्स दे रहे हो और आप कहीं काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अब जब लेटर्स या नंबर्स उसे खेलने के लिए दे रहे हो तब आपका भी पास में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो भी चीज़ अपने हाथ में उठाए वो बोल सको कि वो क्या है। मतलब अगर बेबी ने सी उठाया तो आप फट से उसको बोलो कि बेटा ये सी है,
क्या है ये सी है। आप खुद भी आंखें बंद कर लीजिए और कुछ भी चीज़ उठाइए और बोलिए ये क्या उठाया मैंने, ये मैंने डी उठा लिया। तो ये जो टोन है ये आपको लाना पड़ेगा और आपको एक्ट करना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा, बेबी को एंजॉय करके सिखाना पड़ेगा। मैं पर्सनली मम्मम को लेके हर रोज़ शाम को बैठती हूँ, क्योंकि सच में सुबह सुबह टाइम नहीं होता है, सुबह सुबह बहुत बिजी होते हैं हम सब। तो शाम का टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर टीवी देखते हैं, तो उस टाइम को आप स्किप कर दीजिए, टीवी छोड़ दीजिए। और अभी बेबी बड़ा हो गया तो उसको लेके आपको बैठना ही पड़ेगा। तो मैं हर रोज़ शाम के टाइम पे वो लेटर्स और नंबर्स लेके बैठती थी, और चाहे उस टाइम पे वो जो भी करे, अगर उसका मन है पढ़ना सीखना तो मैं उसको बोलती थी कि ये वो है, ये वो है, ऐसे सिखाती थी। अगर कुछ भी ना करे तो जैसा कि मैंने कहा कि कंटेनर से फेंकती थी, फिर कंटेनर के अंदर डालती थी। तो यही करती थी। फिर धीरे धीरे उसको सब कुछ समझ में आ गया और वो सीखने भी लग गई। अभी जैसा कि मैंने कहा उसे A से Z तक सब कुछ पता है। विथ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सब कुछ आता है उसको। तो बस ऐसे ही आप इजीली अपने बेबी को सिखा सकते हो, खेलने के माध्यम से, एंजॉय करने के माध्यम से। बेबी को अगर आप पढ़ाई के तरीके से सिखाना चाहोगे तो वो नहीं सीखेंगे, आपको उसके साथ खेलना पड़ेगा। और शायद 2-3 घंटे खेलने के बाद वो कुछ 1 या 2 चीज़ बोले अपने मुंह से, तो वो भी आपके लिए काफ़ी होता है। बेबी को खेलने के माध्यम से ही सिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि आप बोलोगे और वो सीख जाएंगे। बट जैसा कि मैंने कहा कि बेबीज़ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उन्हें कुछ सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है, वो ईजिली सीख जाते हैं। लेकिन आपका सिखाने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। आप अगर सही तरीके से खेल के बेबी को सिखाएंगे तो बेबी को सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। और ये काम हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम मॉम्स हैं और हमें अपनी बेबी के लिए कुछ भी करना होता है और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम मॉम्स को पेशेंस रखें, अपने बेबी को सिखाना होगा खेलने के माध्यम से। और आपको खुद को भी ये चीज़ एंजॉय करना पड़ेगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद एंजॉय करोगे बेबी को सिखाना, तभी बेबीज कुछ सीखेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। Thank you for watching. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for idiot.